और मैं बताती हूँ आप लोग को, तो आप लोग खुद ही मुझे बताना कि मैं सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ, ठीक है। तो मतलब मुझे ऐसा समझ नहीं आता है कि मतलब कुछ सारे नहीं कि ऐसे क्यों बोलते हैं डॉक्टर कि सीधा ये कर दो, सीधा वो कर दो। तो नमस्ते दोस्तों, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशनी ब्लॉग्स में। तो यहाँ पे हम लोग ना जा रहे हैं दून हॉस्पिटल। एक बार हमने सोचा कि दून हॉस्पिटल में जाके भी पता कर लेते हैं, क्योंकि आजकल मतलब एक हॉस्पिटल के ही भरोसे नहीं रह सकते हैं। आप लोगों को भी पता है कि क्यों है, क्या चल रहा है आजकल, है ना। ऐसा भी नहीं बोल रही मैं कि सारे मतलब एक जैसे होंगे, बट फिर भी अपने सिक्योरिटी के लिए सब अच्छे हैं, बट हम अपनी सिक्योरिटी के लिए जा रहे हैं। तो हम तीनों जा रहे हैं अभी, मैं, मम्मी और दादी। अब देखते हैं वहाँ के डॉक्टर क्या बोलते हैं। बस दादी का हाथ जल्दी ठीक हो जाए और दादी को हम लोग कहीं बाहर लेके जाएं घुमाने के लिए। थैंक यू। तो पहुँच गए हम दून हॉस्पिटल। ये न्यू ओपीडी में, अगर जिसको दिखाना होगा ऑर्थोपेडिक्स का तो न्यू बिल्डिंग में आना। चलते हैं। और यहाँ पे आज इतनी भयंकर वाली भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो हम लोग बहुत पीछे खड़े हो रखे थे, फिर जैसे तैसे करके मतलब आगे चलते गई लाइन, और तब मेरा नंबर आया और उसके बाद मैंने पर्ची अपनी कटवा ली और हम लोग चले गए ऑर्थो के डॉक्टर के पास। और यहाँ लिफ्ट का वेट करते 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 वेट ही करते रह गए, फिर जाके आए लिफ्ट। प्यास भी लग गई बैठ को। 2 घंटे से मैं लाइन में लगी थी और अभी भी 82 नंबर है हमारा, 82। अभी देखते हैं कब तक आता है नंबर और देखते हैं, मतलब बस एक बार अच्छे से दिखा दें हम। दादी आए लिफ्ट में। लिफ्ट में बैठ खड़े हो रखे हैं, दादी हंसने में। हंसते हंसते आंसू आ गए दादी के। हमने फाइनल। और यहाँ पे हम ओल्ड सिटीजन वाले काउंटर में आ गए थे और यहाँ पे जो डॉक्टर ने दवाई दिया था तो वो हम लोगों ने ले लिया। एक दवाई नहीं मिला, वो बाहर से ले लिया था और मेरे मुंह का हालत देख लो आप। अब चलते हैं घर की ओर, दिखा दिया, दवाई भी ले लिया है, तो घर जाके मिलते हैं आपसे। तो आते आते दोबारा तेज बारिश लग गई, बारिश आ रही है यहाँ पे। और मम्मी ने और दादी ने, देखो दादी भी जादू बन गई आज हमारे साथ। तो हम आ गए अभी घर पे और सामान भी ताला वाला खोलते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर देखते हैं आगे का क्या रहेगा आज का हमारा काम। तो नहा धो के हो गए हैं रेडी और थोड़ा सा अभी सोते हैं, थक गए हैं, सुबह से निकल रखे थे। तो खाना वाना भी खा लिया है और थोड़ा सोते हैं, फिर उठने के बाद आपसे मिलते हैं। भयंकर नींद आई गई थी। तो दोस्तों भयंकर नींद आ गई थी मुझे, अब भी उठी मैं। मतलब मम्मी आवाज़ दे रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सपने में मम्मी मुझे आवाज़ दे रही है। बड़ी मुश्किल से आँख खुला है। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। अभी पीते हैं चाय और नींद को भगाते हैं। और यहाँ देखो कितना प्यारा नज़ारा दिख रहा है, ये देखो, ये पहाड़। यहाँ पे मम्मी लोग खड़े होके बातें कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप लोग? तुम बोल दोस्तों नमस्कार बोला, कैसे तुम हो? तुम सबको बोल मेरे ढेर सारे आशीर्वाद। यस बोला, शेर डारी। ढेर सारे आशीर्वाद, सबको सारे आशीर्वाद सबको। हाँ, तो दादी आपको भी टेंशन हो रहा था आज से पहले, आज जब दिखा के आए तो ठीक लग रहा है ना? हाँ मुझे भी। हाँ, ये डॉक्टर ने बोला ना, इंद्रेश का डॉक्टर ने, तो मुझे कितनी टेंशन हो गई थी, पता नहीं क्या होगा कैसा होगा। तो आज हम उधर गए दून हॉस्पिटल, तो आज डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं। बोला, खुद ही बोला उन्होंने कि उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोला था। हमने बोला हाँ जी सर। बोला ऑपरेशन करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, बोला दवाई से ही ठीक हो जाएगा। सेको दवाई 2 ट्यूब दिया है, एक जेल वाला ट्यूब कुछ लगाने वाला। अब वही तो आज मेरी टेंशन भी थोड़ा कम हो गई। मैंने बोला हाँ, चलो ठीक हो अब जाएगा। दादी की हाथ जल्दी से ठीक हो जाए ना, फिर हम दादी तो को भगवान से यही प्रार्थना, बस जल्दी से ठीक हो जाए मम्मी का हाथ, बस। और जल्दी से ठीक हो जाए। उसके बाद दादी को एक जगह घुमाने भी तो ले जाना है। पता है हम लोग कल गए थे इंद्रेश हॉस्पिटल, और मैं बताती हूँ आप लोग को, तो आप लोग खुद ही मुझे बताना कि मैं सही बोल रही हूँ गलत बोल रही हूँ, ठीक है। हम लोग कल गए थे इंद्रेश और इंद्रेश के डॉक्टर ने बोला कि एक मांस और एक हड्डी के ऊपर एक हड्डी आ रखा है, तो इसमें ऑपरेशन कराना पड़ सकता है, एमआरआई कराना पड़ सकता है। मतलब एमआरआई कराओ, एमआरआई के लिए एडमिट हो जाओ, उसके बाद ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। तो हमने बोला मतलब
जिस हिसाब से दादी ने गांव में भी दिखाया था तो उस हिसाब से और बाकी लोग से मतलब देख के हमें तो नहीं लगा था कि हड्डी टूट रखा है या कुछ हो रखा है, ठीक है। जिस हिसाब से दादी का हाथ तो हिल रहा है, तो मैंने बोला कि मतलब ज़रूरी है स्टार्टिंग में ऑपरेशन कराना, क्योंकि बूढ़े हैं तो इनका हड्डी भी कमज़ोर हो जाता है, ऑपरेशन कराने के बाद और दिक्कत आ जाती है फिर, है ना। तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ मैं दवाई से भी रिलीव हो सकती है, ये तो पहले बोल सकते थे ना आप, तो कि दवाई से भी रिलीफ हो सकता है, दवाई से भी ठीक हो सकता है। तो उन्होंने 1 हफ्ते की दवाई दी और बोला कि 1 हफ्ते बाद दोबारा आना, ठीक है। तो हमने बोला ठीक है चलो 1 हफ्ते बाद दोबारा आते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो आज हम लोग गए दून हॉस्पिटल, ठीक है, और मैं बताऊंगी कि क्यों 2 जगह गए। दून हॉस्पिटल गए और दून हॉस्पिटल में जाके लंबी लाइन लगी थी, मतलब काफ़ी देर खड़े होने के बाद, चलो वो तो वर्थ इट था, ठीक है चलो। फिर उसके बाद डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने देखने के बाद सीधा बोला, एक्सरे देखने के बाद, कि किसी ने ऑपरेशन भी बोला था क्या, ऐसे जस्ट सेम लाइन बोला। तो हमने बोला कि यस सर। तो उन्होंने बोला कि एक्सरे में तो कुछ ऐसा हड्डी टूटा वाला है ही नहीं, थोड़ा सा जाता है ना, थोड़ा सा मांस का जो होता है तो वो है। तो उन्होंने बोला इसमें ऑपरेशन कराने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो हमने बोला कि दवाई से हो जाएगा ठीक। उन्होंने बोला ऑब्वियसली दवाई से ठीक हो जाएगा, सेकाई करनी पड़ेगी और दवाई टाइम टू टाइम खाओ और पट्टी पहनो। तो हमने बोला ये भी ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग खुशी से घर आ गए, टेंशन मतलब एक ख़त्म हो गई, है ना, क्योंकि दादी को भी दर्द हो रहा था, तो फिर ऐसे में थोड़ी अच्छा लगता है। और मैं आपको बता दूं, मैं 2 जगह इसलिए गई क्योंकि पहले कुछ टाइम पहले मेरी मम्मी का भी कुछ दिक्कत था, तो हम लोग एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोला। दूसरे डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि दवाई से ठीक हो जाएगी, तुम क्यों कर रहे थे ऑपरेशन, और वो दवाई से ठीक हो भी गया, वो दोबारा हुआ भी नहीं वो दिक्कत। तो मतलब मुझे ऐसा समझ नहीं आता है कि मतलब कुछ सारे नहीं, कि ऐसे क्यों बोलते हैं डॉक्टर कि सीधा ये कर दो सीधा वो कर दो, जब आपको भी पता है कि दवाई से ठीक हो सकते हो या कुछ ऐसे हो सकते हो। क्योंकि कितने लोगों को ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया देते हैं, पीएसी देते हैं। एनेस्थीसिया में क्या होता है कि जो हमारा हार्ट रेट है वो सही होना चाहिए, और बुढ़ापे में मतलब रिस्क बहुत कम लेना चाहिए, है ना। और ऐसा भी सच हुआ नहीं था कि हार्ट फ्रैक्चर हो गया या कुछ हुआ है, फ्रैक्चर होता तो वो लगा देते। तो इस केस में मतलब सामने वाले को भी समझना चाहिए, ये नहीं कि अपना मतलब। तो मैं बस आप लोग को ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग कहीं जाते हो दिखाने के लिए तो सोच समझ कर जाना, और बाकी आपके ऊपर है कि आपको 1 डॉक्टर को दिखाना है, 2 डॉक्टर को दिखाना है। हम लोगों ने तो 2 डॉक्टर को दिखाया, कि हम लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। हम देखना चाहते थे कि सामने वाला डॉक्टर भी क्या बोल रहा है। वो भी ऑपरेशन बोलते तो ऑब्वियसली ऑपरेशन ही कराते, है ना, जब ऑपरेशन से ही ठीक होना था। बट जब दवाई से ऐसे बोल दिया उन्होंने, उस टोन में बोला, तो फिर क्या वो है ना। तो खाना खा के दवाई खा के हम बैठ गए हैं, और अभी देख रहे थे हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा, है ना। हाँ, तो हाँ दवाई ववाई भी खा लिए जो डॉक्टर ने दवाई दी है। तो अभी बैठ के बातचीत करके चले जाएंगे सोने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों। आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा ब्लॉग, तो क्या करिए, लाइक कमेंट, जोर से बोला, जोर से बोलो, लाइक कमेंट सेपरेट नहीं, सब्सक्राइब और शेयर। शेयर बाय बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।